नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि बहुत बेस्ट होंगे और ग्रेट थिंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कहा जाता है ना, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम द कम्फर्ट ज़ोन। जो कम्फर्ट ज़ोन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि फिर अगर आप कम्फर्ट ज़ोन्स में जाने लगेंगे, तो वहाँ पर समझ लीजिए जो ग्रेट थिंग्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे कि कोई एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के समय आप कहेंगे कि नहीं, हम बिस्तर पे बैठ के पढ़ेंगे। मान लो पढ़ भी पाते होंगे कुछ लोग, और अगर कहेंगे नहीं, हम प्रमोट होने के लिए ज़िद करेंगे, तो एग्ज़ाम सर पे है, तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं को दिमाग में ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ख़्यालें आते हैं और बहुत ही ख़्यालें आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो ऐसे में वो सब ख़्यालें बंद करें और अपने माइंड को एकाग्रचित्त करें, दिमाग को एकाग्रचित्त बनाएँ। सब कुछ करें अगर समय मिलता है तो, लेकिन जो 5 या 4 घंटे 6 घंटे का समय है, वो अपने एग्ज़ाम को तो दें। अगर 4 घंटे 5 घंटे आप देते हैं अपने एग्ज़ाम्स को, तो आगे की जो राह होती है आप कुछ भी करिए बाकी समय, लेकिन 5 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी वक्त। चाहे आप रात को कर लें, चाहे आप सुबह करें, चाहे दोपहर में समय है तो दोपहर में करें, या फिर उसको एक बाँट कर पढ़ाई कर लें, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे रात में, मतलब 2 घंटे दोपहर में। इस तरह से कुछ चीज़ें बाँट कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 घंटे तो एक अभ्यर्थी या फिर विद्यार्थी के लाइफ में होना भी चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। खुद को फोकस करें, और बाकी के समय तो 5 घंटे का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5 घंटे जो पढ़ रहा अभ्यर्थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एग्ज़ाम ना बीट करे, ठीक है ना? करेगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी कहते भी तो हैं, सर मेरा यहाँ पर कुछ नंबर से रुक गया, यहाँ पर कुछ नंबर से रुक गया। रुकने का मतलब आपको एक तरह से वो चीज़ें क्या है ना, कि आपको बता रही हैं कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर नहीं हो। बस शेर की तरह भूखे रहो, जब भी कुछ आए झपट्टा मारो खचाक से, ठीक है बेटा? चलिए, तो हम जो बातें यहाँ पे करने वाले हैं प्रशिक्षु, आपके कमेंट मिलेंगे लास्ट में। आज महाशिवरात्रि है, सारे प्रशिक्षु को हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, कुरकुरे बैच की तरफ से, कुरकुरे की तरफ से, प्लस करंट हेवन की तरफ से, सबको, सारे प्रशिक्षु को एक तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके ऊपर हमारे प्रभु शिव, हमारे प्रभु भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, और मनोकामनाएं जो हों सार्थक हों, किसी के अनहित के लिए न हो, हित के लिए हो, ठीक है ना भाई? वह चीज़ें पूरी हों। ये नहीं मत सोचना कि भाई आज हम रातों रात लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, तो यह संभव नहीं है। जो चीज़ें संभव हैं वह थोड़ी सी देर से मिलती हैं, और सच में जो देर से मिलता है ना, और उसकी स्वभाव, उसकी गुणवत्ता जो होता है, उसका सार्थकता बहुत ही अच्छा होता है। और देर से मिलने वाली चीज़ और देर से जिसको मिलता है ना, वह सच में महान होता है। और स्ट्रगल होता है भाई लाइफ में, सारी चीज़ें स्ट्रगल के बाद ही मिलती हैं। तो हमारे लाइफ में तो ऐसा ही होता रहा है आज तक, और आगे भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिली हैं, लेट मिली हैं, लेकिन मिली हैं तो टिकी हैं हमेशा के लिए, वापस नहीं गया है ना? तो इस तरह से सारी चीज़ें करते रहिए। हम जो डिस्कस करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा सारी बातें। हम एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे सीटेट के ऊपर, क्योंकि सीटेट के रिजल्ट आते ही, जो 10 मार्च आते हैं, 10 मार्च के बाद ही संभावना अब जताई जा सकती है, क्योंकि चुनाव है, तो वैसे सीटेट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए। सीटेट के रिजल्ट के ऊपर, यूपी टेट के ऊपर तो पड़ सकता है, मान सकते हैं, लेकिन सीटेट के रिजल्ट के ऊपर नहीं इफेक्ट पड़ना चाहिए इस चुनाव का। और जो सीटेट के रिजल्ट हैं वह दुविधापूर्ण हैं, यानी कि उसमें बहुत बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। एक नॉर्मलाइजेशन, वह एक तरह से प्रोसेस ऐसा है कि जिसको उन्होंने पहले इंटरेक्ट नहीं कराया था, तो बाद में वह प्रोसेस वो कराने का प्रयास करे, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। और थोड़ा क्या, बहुत डिले हो गया। अब उसको संभावना भी नहीं जता सकती कि भैया कब आएगा पेपर, उसका रिजल्ट। और रही बात, जैसे रिजल्ट आएगा और मार्च में, लास्ट मार्च तक आपको एक तरह से घोषणा देखने को मिल जाएगा कि आपके अगस्त में सीटेट का पेपर होगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सीटेट बहुत बेहतरीन नंबर लाइए। 120 नंबर लाना आम बात होता है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे अभी सीटेट के पूरे प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे हैं सर इसका मोड क्या होगा इस बार, क्या मोड जो है उसका चेंज होगा? सीटेट का जो मोड है ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ जाएगा? भाई देखना, जब आदमी प्रगति पे होता है तो प्रगति ही करता रहता है, अगर वह सार्थक तरीके से चला जाता है ऊपर तो जो चीज़ें अपडेट हो गई हैं, अब ऐसा नहीं होना, मतलब ऐसा होगा भी नहीं कि डिजिटल चीज़ें अब पत्र की तरफ बढ़ेंगी ना, पत्र से डिजिटल की तरफ बढ़ी है। यानी कि जो कापी कलम ये सब, मतलब जो था, जो पेज था आप ओमआर सीट पे रंगते थे, कलर करते थे, वो सारी चीज़ें एक बार हट गई तो हट गई, ठीक है ना? तो डिजिटलाइज सारी चीज़ें होनी है, आपको यूपी टेट में भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस बार से इंटरेक्ट करा दें, या फिर कराने से पहले वो बोलते हैं उस चीज़ को, लगभग 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले आपको बताया जाता है।
ठीक है ना। तो बताएं जो प्रॉब्लम्स है अपनी शेयर करें हमसे। और डीएलएड प्रमोट की बात, हाँ पहले सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखें प्रशिक्षु, पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर डीएलएड प्रमोट होना चाहिए। प्रशिक्षु आप तो तब भी कह रहे थे कि जब काफ़ी ज़्यादा समय था एग्जाम में, है तब भी कह रहे थे। अब एग्जाम सर पे है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे खैर कोई बात नहीं है, हम आपके सहयोग करेंगे और सहयोग तो करना हमारा फ़र्ज भी है। एक शिक्षक हैं और आप हमारे परिवार हैं, तो जो मांग करते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही है कि हम आपका सहयोग करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। और रहेगी बात, हम पूरा हर प्रशिक्षु को मतलब बहुत जल्दी बता देंगे, थोड़ा सा हो जाए सारी बातें तो हम बता सकते हैं कि आपको कब धरना पे जाना है। और रहेगी बात, वहाँ पे कुछ निर्णायक फैसला नहीं आएगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और इस वजह से हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, क्योंकि उनको एक पता है क्या करेंगे हमारे सचिव साहब जी। और वही सचिव हैं, चेंज नहीं हुए हैं, इरादे भी वही हैं और फैसला भी वही है उनका जो होना चाहिए भाई, है ना। तो बस एग्ज़ाम तो होना तय है। और एग्ज़ाम आपके जो बीएड के एग्ज़ाम हैं, बीएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वह अप्रैल 6 अप्रैल 7 अप्रैल से स्टार्ट है। तो यानी कि मान लीजिए आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुए तो वही आपका भी अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, है ना। और अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने का मतलब पहले बैक वाले अभ्यर्थियों को कराया जाएगा। अगर हम उस अनुरूप देखें, जैसे कि पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर के आसपास में हुआ ना एग्ज़ाम। अक्टूबर के आसपास में रिजल्ट आया था, नवंबर में फिर इसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम था। तो सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था तो पहले उसमें देखे थे कि हम लोग आपका बैक वालों का हुआ था, फिर उसके बाद फ्रेश वाले प्रशिक्षु को हुआ था। तो वही यहाँ पे भी होगा, जितने बैक प्रशिक्षु हैं सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एक टाइम शेड्यूल आएगा और उसके बाद जो है आपके थर्ड सेमेस्टर के पूरे जितने पेपर हैं वो कराए जाएंगे, जिसको पूरा देना है। जो वैसे तो सारे 2019 बैच के जितने प्रशिक्षु हैं सेकंड सेमेस्टर में, चाहे पास हों चाहे फेल हों, उनका थर्ड सेमेस्टर तो होना तय है। या अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हम आपसे कटु सत्य एक तरह से कह रहे हैं। भले आपको बुरा लगेगा सर एक तरफ बात कर रहे हैं प्रमोट का, भाई प्रमोट तो हम आपकी वजह से उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो पता है चीज़ें हमें पता है। अब ना ही कुछ हो सकता है। जब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से खारिज हो गया वह फैसला, इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती, तो फिर बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि पिछली बार बस उनसे क्या होगा, अगर हाई कोर्ट जाएगा भी, मतलब गया भी था, तो उनसे हलफनामा मांगा गया हमारे सचिव सर से। सचिव सर ने पिछला वाला हलफनामा उठा के दे दिया। भैया 2018 के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2018 वालों के साथ ऐसा हुआ था, बैक लगा था, फिर बैक प्रशिक्षु पास थे, प्रमोट नहीं किया गया था। तो प्रमोट इस बार क्यों किया जाए, उनके ऊपर बर्डन डाल दीजिएंगे, मतलब एक तरह से पीएनपी सचिव के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा भाई, क्योंकि 2018 वाले भी प्रेशर करने लगेंगे। अब हमको भी भाई प्रमोट करना चाहिए आपको, क्यों ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें एक रूल के हिसाब से होती हैं, अब एक समझ के हिसाब से होता है। तो वो समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको उस बेस पे ला रहे हैं। खैर अब आपकी मर्जी है, आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम दिल खोल के आपके सामने, मतलब पूरा एक तरह से देख लो, आपके लिए कुरकुरे बैच लाएँ भाई। अब बहुत जल्द ही, जैसे कि डीएलएड के सारे क्लासेस खत्म हो जाने वाले हैं, तो उसके तुरंत बाद ही हम यूपी टेट और सीटेट के कोर्स लॉन्च करेंगे कुरकुरे के नाम से। बहुत बेस्ट कोर्स होगा पूरा का पूरा, बस मैराथन, क्योंकि बेसिक क्लासेस हमने लगा दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, खत्म भी हो गया है। चाहे सीडीपी पढ़ लें, चाहे हिंदी पढ़ लें, चाहे आप मैथ पढ़ लें, है ना, चाहे आप ईवीएस पढ़ लें। आकर देख लेना, एक भी नंबर कम नहीं आएगा, एक भी नंबर बाहर से नहीं आएगा। अगर ईवीएस की बात कर रहे हैं तो ईवीएस का सारा क्वेश्चन उसी जगह से टपकेगा जो हमने पढ़ाया है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। वही पेपर 2 में भी, पेपर 1 की ही बात नहीं, पेपर 2 की बात भी कर रहे हैं, पूरा वहीं से टपकेगा। और ज़्यादा बेस्ट करना है तो सुपर टेट वाला जो हमारा एक तरह से प्लेलिस्ट है उसमें आ जाएंगे, तो उसमें ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, उसको भी पढ़ लेना बेस्ट तरीके से। वैसे भी अभी हम मुगल वाला पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को, देखिए ध्यान से, थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी जो है, तो उसको अगर पढ़ लेंगे तो भैया कोई सवाल ही नहीं है कि कहीं से भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आए गलत हो जाए, है ना। तो बस यही है, अपना बेस्ट दीजिए और फालतू बातों पे ना जाइए। अगर जाते मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, खैर आप जाइए धरना के लिए, लेकिन अपना जो पढ़ाई वाला सिलसिला है ना उसको कंटिन्यू करके रखिएगा। यही का नाम है हमारा। फिर से लास्ट शब्द यही रहेगा कि प्रमोट नहीं होंगे आप, ठीक है भाई। पीएनपी सचिव के अनुसार देखा जाए तो अगर अपने दिल से कहें तो आपको प्रमोट आज ही कर दें हम, अगर हमारे ऊपर रहता तो, ठीक है ना। एक मिनट, अगर हमारे ऊपर होता तो हम आपको अभी तुरंत का तुरंत प्रमोट कर देते। लेकिन यह क्या है कि फिर, और जो हमारे हाथ में है वहाँ तक तो होते हैं भाई, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सर क्लास कौन लेगा, है ना। देखिए क्लास आपके लिए सारी चीज़ें लगा दी गई हैं और आपको दोनों तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, या नहीं कि
एक शिक्षक के नाते हम आपके सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। पता है आपको जो चीज़ें बाद में दिक्कत परेशानियाँ आ सकती, मान लीजिए अभी तक हम केवल प्रमोट को लेके ही चलते रहते, आपके सारे क्लास न देते तो आपको कहाँ से पढ़ते बताओ? सेल्फ स्टडी करते, फिर से वही प्रेशर करते कि सर मैराथन लगाओ। नहीं, हम जानते हैं उस स्थिति तक वह चीज़ें हमको पता है कि भाई आगे क्या होने वाले हैं, तो इस वजह से हमने सारे क्लास खत्म कर दिए। अब थोड़ी खुशी मिलती है कि फोर्थ सेमेस्टर के भी क्लास लगभग 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे मैथ के, और साइंस के स्टार्ट हो जाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के भी क्लास खत्म हो जाएंगे लगभग 4 से 5 दिन में। ठीक है, आज नहीं आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन कल से कंटिन्यू हो जाएगा थोड़ा सा, और बेस्ट दीजिए अपना, हम बार बार यही कहेंगे। ठीक है, प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु की बात करें तो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु बिल्कुल निश्चिंत रहें। 15 जनवरी से पहले पहले जिन्होंने दिया है, जिन्होंने जमा किया है, सबका आएगा एडमिट कार्ड और सबका एग्जाम होगा, कन्फर्म है फुल। और यह हमारे डायरेक्टर सर का भी कहना होगा। लास्ट जो बातें होंगी, लास्ट जो एक तरह से शेड्यूल की बात होगी, तो डायरेक्टर सर से ही ऑर्डर आएगा और उसको पीएनपी सचिव तक आएगा, उसके बाद नोटिस निकलेगा, तो आपको एग्ज़ाम आपका शेड्यूल हो जाएगा। ज़्यादातर चांस यही बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम के प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु का कि आपका करीब मान लीजिए कि भाई जो फर्स्ट सेमेस्टर है 2021 बैच का, उन्हीं के साथ तो तैयार रहें, अपने जो तैयारी है उसको धार देते रहें। यह न सोच के बैठें कि जब एडमिट कार्ड आएगा तो देखेंगे, देखते ही रह जाएंगे। फिर कितने प्रशिक्षु का चौथी बार बैक लगा है, चौथी बार, यानी कि चौथी बार चांस लेने के बाद भी उनका बैक लगा, और वह रो रहे थे, है ना, कि भाई सर जी हम क्या करें। तो उनको हमने बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट से नहीं सुनते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपना कॉपी निकलवाइए। अगर आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि ज़बरदस्ती फेल किया गया है, तो अपनी कॉपी निकलवाइए और एक लेटर लिखवा लीजिए कॉलेज से, उसको लेकर जाइए और अपना जो भी है सारा सिस्टम है उसको करिए। और रही बात हमारी राइट है भाई, वो आर्टिकल में 14, 15, 16, 17 और 18, यह हमारे समानता की बात करता है। उसमें चाहे कानूनी समानता हो, कोई सामाजिक समानता हो, या फिर जात पात ऊंच नीच जो भी है, सारी समानताएं एक हैं। जब एक पावदान आ जाता है, रोड आ जाता है, जब कानून की बात आ जाती है, जब न्यायालय की बात आ जाती है, अधिकार का बात आ जाता है, तो सब कुछ बराबर हो जाता है। ना ही पुरुष, ना ही लिंग, ना ही जाति, ना ही पात, कुछ नहीं, ना ही कोई कुछ भी हो, बस एक जगह कोई स्टेटस कुछ ही मायने नहीं रखता है। तो समानता सिर्फ हमारा जो मूल अधिकार है वो समानता की बात करता है। चाहे जिस भी तरीके से कोई समानता देना हो तो वो सरकार में देती है, और हमारी राइट है वो हम करते हैं। ठीक है भाई, आप लोग जा सकते हैं। खैर लास्ट चांस मिला है तो उसको यह कह करना गुजार लें कि सर कब होगा कब नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा ठीक है पूछते हैं, लेकिन पढ़ाई पे भी साइड से करते रहें। सीटेट पेपर की मोड की बात करें, सीटेट के पेपर की मोड की बात करें तो भैया ऑनलाइन भी होगा इस बार भी, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल चीज़ें हम कल एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, सुबह ही लेकर आएंगे इसके लिए कि सीटेट 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए सीटेट 2022 में मात्र एक चीज़ चेंजेस हो सकता है कि जो आपके पैटर्न है एग्जाम के, जैसे कि पहले तो थ्योरी बेस आता था प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती थी, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल अभी भी आते हैं, मतलब एक तरह से डायरेक्ट कोई चीज़, जैसे कि हम बोलें फुटबॉल में कितने, अभी एक बच्चा पूछा है, हम अब अभी पूरा का पूरा बताएंगे उसको कि सर फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो आपको पता है फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, बस आपने लिख दिया एक तरह से डायरेक्ट उसका आंसर, ना कोई कॉन्सेप्ट रटने वाला चीज़। तो अब क्या है, रटने वाली चीज़ को सीटेट में ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। अब उसमें रीजनिंग का जो है ना, थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा करेगा इस बार, हो सकता है रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा करेगा, पेडोलॉजी का सेक्शन ज़्यादा करेगा। इसके लिए कोई एक तरह से सेपरेट बुक नहीं आता है। अब जितना ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सीटेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। सीटेट निकालना देखिए यूपी टेट से बहुत आसान है और सुपर टेट से भी बहुत आसान है। सुपर टेट और सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट का जो सिलेबस है लगभग मैच करता है, लेकिन सीटेट एक अलग सा कुछ है। उसमें 90 नंबर के पेडोलॉजी आते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट का, समझ रहे हैं ना, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट का होता है। और उसमें जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाना होता है, मतलब 60% के अराउंड, और लगभग जो ओबीसी होते हैं, SC ST होते हैं, प्लस EWS होते हैं, उनको 82.5 यानी कि 83 नंबर के आसपास में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो बच्चे के दिमाग में यह है कि सर इस बार बहुत दिक्कत हुआ था नॉर्मलाइजेशन में, हो सकता है पिछली बार से ऑफलाइन, भाई देखना जो डिजिटलाइजेशन हो गया एक बार ना, तो वो पीछे नहीं जाएगा, वो हमेशा प्रोग्रेस ही करेगा। ठीक है, तो पीछे नहीं जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें, इस बार भी ऑनलाइन ही होगा। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो पहले से कंटिन्यू रहेगा, तो मतलब कि अब आसानी हो जाएगी उनको। एक तरह से पहले वो लागू कर चुके हैं ना, एक बार उनको दिक्कतें हो चुकी हैं, तो अब आगे दिक्कत नहीं होगा, आराम से पेपर कराएंगे और रिजल्ट निकालेंगे। हाँ भैया, बीएड एग्जाम के बारे में बात कर लिया, हम आपका थोड़ा कमेंट ले लेते हैं मित्र। जो बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में बताएं, यूक्रेन और रूस के बारे में, है ना, तो उसके विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, हाँ, और उसी जगह बैठे हैं उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
यूक्रेन के, उनका नाम क्या है, ज़ेलेंस्की। और व्लादिमीर पुतिन हैं रूस के। और यह विवाद जो है 2014 से आ रहा है, चला आ रहा है भाई। लेकिन ना यूक्रेन और रूस का जो विवाद है 2014 से आ रहा है, क्योंकि डोनबास एक जगह है ना, यूक्रेन में एक जगह है डोनबास का। एक पर कल जो उसका जो पूर्वी वाला इलाका है यूरोप का, यूक्रेन का, वो पूरा का पूरा एक तरह से उसमें नागरिक हैं रूस के। उसमें एक तरह से मिन्स्क समझौता हुआ था 2014 में। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें 2015 में जो कीविया नीचे वाला पोर्शन है यूक्रेन का पूरा वह अपने अंदर में रूस ले लिया था। उस समय भी विवाद बहुत ज़्यादा हुए थे। आज क्या है कि नाटो देश में जब ये यूक्रेन जाने लगा मिलने, एक चीज़ और याद रखना प्रशिक्षु, गंगा ऑपरेशन चलाया गया है। गंगा ऑपरेशन भारत द्वारा चलाया गया है यूक्रेन से सारे भारतीय नागरिक, हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं सबको लाने के लिए, भारतीय स्टूडेंट को, इंडियन स्टूडेंट्स को सबको लाने के लिए अभी तक बहुत सारी चीज़ें की जा चुकी हैं। आज छठा दिन है युद्ध का, जिसमें कि एक तरह से व्लादिमीर पुतिन एक अटल हैं और इनको कोई रोक नहीं सकता। और रोकने सेंसन वगैरह बहुत सारे देशों ने लगा दिया है, लेकिन सेंसस से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जो हमारे पूरे वर्ल्ड में दो महाशक्ति है ना, एक यूएसए, एक रूस, इनको कोई नहीं समझा सकता। ये अपने मन के करेंगे। अगर कोई सेंसस भी लगाते हो तो फालतू लगाते हो, जैसे कि बंदर का पूंछ काट दोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन कुत्ते का पूंछ काटोगे तो तेज दौड़ेगा। बंदर का पूंछ काटने से कुछ नहीं, वो छटकेगा तब भी और तेज़ी से छटकने लगेगा। लेकिन अगर वहीं कुत्ते का पूंछ काट दो तो फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, और कुछ दिन तक इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे चूहे का पूंछ काट दो तो बेचारा चल नहीं पाता, हो सकता है चल ना पाए, तेज़ी से भाग ना पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही काम है कि भैया बड़ा सा टंका हो पानी का, उसमें से एक बार पानी निकाल लो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें रूस के साथ है, लेकिन यूक्रेन के साथ नहीं है ऐसा, क्योंकि 1991 में जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ था, 15 देशों में लगभग बटे थे। उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, जो कह लीजिए 2011 मतलब कि 2014 तक प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी हमको देखने पड़ेगा। और यह युद्ध में केवल वह लोग मतलब एक तरह से कह लीजिए कि युद्ध में क्या होता है कि सच में कोई माँ, कोई बहन और कोई पत्नी, अपना पत्नी जो है पति होती है। अभी एक इस तरह से कोई एक आया था ना नोटिफिकेशन कि यूक्रेन में एक बेटी थी, जब उसके पिताजी उसको सुरक्षित ढंग से रखकर मेट्रो का जो अंडरग्राउंड होता है ना, वहाँ पर बैठा कर उसे जा रहे थे और बोल रहे थे बेटी हम वापस आएंगे, और बाद में उसके पिताजी का डेथ हो जाता है। तोप के आगे ऐसे खड़ा हो जाते हैं और उसको तुरंत मार देता है। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, हम लगाएंगे, उसको देखिएगा। खैर इसमें कुछ लेना देना नहीं है, जितने भी नॉर्थ यानी कि नाटो है, साफ साफ इसका विवाद ये है कि रूस चाहता है कि यूरोप का कोई भी देश, नाटो यानी पश्चिमी देशों का एक संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ना शामिल हो। जिसका संगठन कराया गया, मतलब जिसका गठन कराया गया था 1949 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। मतलब उसमें जितने भी कंट्री हैं वह रूस के ही विरोधी हैं, है ना, रूस के विरोधी हैं। जैसे ब्रिटेन आता है, उसमें फ्रांस, बहुत बड़े बड़े कंट्री है, 29-30 कंट्री हैं उसमें। और उसी जगह एक गेट मतलब कि G8 करके कंट्री है, G8, उसमें 8 देश हैं। जैसे कि रूस पहले था, अब नहीं है, जो रूस को निकाल दिया गया। उसमें रूस हो गया, जापान हो गया एशिया की तरफ से, और उत्तरी अमेरिका से यूएसए और कनाडा हो गया। इसके बाद जो यूरोप की कंट्री हैं, जैसे कि इटली, महाशक्ति जो लोग हैं, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, और यूक्रेन हो गया, सॉरी यूक्रेन नहीं, इटली, ब्रिटेन, और कह लीजिए आपका इटली, ब्रिटेन, और भैया 2 कंट्री और हैं, कह लीजिए कि भाई क्या है नाम उसका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक और है भाई जर्मनी, है ना। यस, 8 कंट्री हैं अब फिलहाल में, अब 7 ही हैं क्योंकि रूस को निकाल दिया गया। मतलब कि G8 में शामिल नहीं होने देना चाहता है, बस साफ साफ मुद्दा यह है यूक्रेन को। अगर यूक्रेन मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वह यूक्रेन के जो एक तरह से राष्ट्रपति हैं उनको हटाकर, जेलेंस्की हैं उनको हटाकर क्या करना चाहता है, अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है। यही सारी बातें हैं। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जेलेंस्की उछड़ रहे हैं अमेरिका के भरोसे, क्योंकि भाई देखो जो पड़ोसी होता है सच में पड़ोसी होता है। पड़ोसी को अगर पटा के रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पड़ोसी से जब नाराज़गी बनाओगे ना तो खुद कभी दिक्कत में पड़ोगे तो पड़ोसी ही साथ देने नहीं आएंगे, तो दूर थोड़े आएगा कोई साथ देने आपका, समझ रहे हो ना। ये सारी चीज़ें हैं। हम आपके कमेंट लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आज तो कमेंट ज़्यादातर वही हैं, हर हर महादेव का, तो महादेव भाई सबके दिल में वास करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, नीतू शुक्ला का कहना है हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू बहन। सोनू सिंह, कुरकुरे बैच एकदम कुरकुरे की तरह, भाई है भी, सच में है तो है, लगेगा वैसा। आप देखिए सारे के सारे बैच, और बहुत जल्द हम सीटेट के लिए लाने वाले हैं, लास्ट मार्च तक हम लॉन्च कर देंगे सीटेट का कोर्स। आपका पेपर जैसे ही होता है आप लोग जुड़ जाइएगा, सारे यूपीटेट के जितने क्लासेस उसको लीजिएगा। इतना विश्वास रखिएगा, यूपीटेट सीटेट के बाद ही अगला वैकेंसी आने की संभावना है। हो सकता है थोड़े बहुत आ जाएं, लेकिन पूर्ण संभावना है जो बड़ी वैकेंसी का बनेगा और बाद में ही बनेगा। पद्मूनम नाटा
आपका कहना है हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव। निवित्ता हर हर महादेव। सोनू हर हर महादेव। गुरुजी आपके हाउस कहाँ हैं भैया? हमारे हाउस जो है ना आजमगढ़ में है ना, आजमगढ़ में है हमारे हाउस। छोटा सी झोपड़ी भाई, हमारा हाउस है भी नहीं, क्योंकि अभी हमारे हाउस नहीं है, और हमारे हाउस नहीं, पिताजी के हाउस हैं। रेखा विश्वकर्मा हर हर महादेव जी, महादेव बहन जी। अगला विवेक कुमार हर हर महादेव भाई। इन लोग का देखें, बच्चे सब हैं। आप अंजलि वर्मा बहन जी का कहना है सर कुरकुरे बैच बहुत टेस्टी है। देखिए भाई, सच में टेस्टी है, विश्वास मानो, सच में टेस्टी है। बस मज़े से उसको पढ़ते रहना अच्छे से, और जो भी चीज़ें हैं दोहराते रहना, बस हम यही कहेंगे, है ना। अंजलि वर्मा गुड अप, थैंक यू थैंक यू। प्रियंका सिंह, देखिए अधिकतर लोगों का वही है हर हर महादेव का, तो छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं, जिसका इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं का लेते हैं कमेंट। गुरुदेव सच में इतना सुंदर बोलने का कला कहाँ से आया? भैया देखो, सुंदर बोलने का कला नहीं है पढ़ाते हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़िए, जब तक है जान तब तक पढ़ाएंगे। बस आपसे एक उम्मीद होती है कि इस प्लेटफॉर्म को अपना समझे, अपना, जिस प्रकार से हम आपको अपना समझते हैं, अपनी फैमिली समझते हैं, आपके लिए सारे कंटेंट्स लाते हैं आपके कहने पर, तो आप लोग भी अपना समझें, और ये आपका ही है। तो जितने लोग मिले आपसे, सबसे सब्सक्राइब कराओ, जिससे कि सच में रीच बढ़े इसका। सच में अगर कुछ मिल रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म से, लग रहा है आपको कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप वह चीज़ करिए ना। उस लेवल पर क्या है कि देखिए, हमारी जो फैमिली है अगर 1 लाख 2 लाख हो जाएगी, तो सच में बहुत आनंद आएगा, आप लोग को भी बहुत आनंद आएगा। मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ें आप कहोगे पीडीएफ के साथ लॉन्च, तुरंत का तुरंत लॉन्च, अभी क्या है थोड़ा सा डिले होता है, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, अब आपके लिए क्या है बहुत अच्छा हो जाएगा। सच में जो चीज़ आप चाहते हो वह आपके ही हाथ में है संभव। आप बस शेयर करो। शेयर करने का मतलब आप उसको मत वहाँ तक मत नहीं पहुँचा सकते हो तो मत पहुँचाओ, जो जिसको सच में ज़रूरत है उसको अपने आप मिल जाएगा। सिर्फ जितने गांव घर रिलेशन की जितने मोबाइल है, शर्माओ नहीं भाई, अच्छे काम के लिए नहीं शर्माया जाता है। बुरे काम थोड़े हैं, सब्सक्राइब करा दे रहे हो तो बुरे काम थोड़े हैं। आप किसी का हेल्प तो कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो आप बस गांव मोहल्ले बुआ फूफा जो हैं, भैया बहनी जितने भी हैं, सबसे बोल दो बस सब्सक्राइब कर लो। इतनी बात तो मान सकते हैं भाई, अगर एक भी प्रशिक्षु चाह ले, ऐसा हो नहीं सकता कि कम से कम 200 300 सब्सक्राइबर आ जाए। 300 400 गांव मोहल्ले इस तरह परिचय तो होगा भाई, सबसे कराने में क्या जाता है, कोई अब गलत काम थोड़े करा रहे। लेकिन शर्म आती है पता नहीं किस बात की, हम शर्माने लगे बच्चा ना, क्लास से बंद हो जाएगा फिर। गुरुदेव आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रकाश। आगे, शुक्रिया गुरुदेव, आपकी स्पीच बहुत सुपर एक्सलेंट। देखिए भाई, यह सिर्फ आपका ही है और आप अपने तक रखिए ना। और ठीक है, हमारे अंदर बहुत कमियां भी हैं, उसको बताया करिए, कमियों को बताया करिए, जिससे कि हम उसको सुधारने का प्रयास करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ना। बम बम भोले कोमल बहन जी। नॉलेज अड्डा, जय शिव शंकर सर जी, जय शिव शंभू। कौन है और भैया? सर स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए भाई, स्कूटनी का रिजल्ट जो है, प्रशिक्षु कौन है? ललिता शुक्ला जी। प्रशिक्षु जो स्कूटनी का रिजल्ट है 15 मार्च के पहले पहले आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। जो कि जिस आधार पे हमारे सचिव जी सर ने कहा है उस आधार पे बता रहे हैं भाई हम आपको। सर 4th सेमेस्टर बैक पेपर कब तक होने की उम्मीद है? भैया 4th सेमेस्टर बैक के पेपर होने की उम्मीद क्या, होने ही वाला है भाई। बस तैयार रहो, 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अप्रैल स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी शेड्यूल हो जाए, लेकिन कम उम्मीद है, क्योंकि आगे 24 अप्रैल एक तरह से यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, 24 अप्रैल से 12 मई तक। एक तरह से अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, वो चीज़ें टल भी सकता, आगे भी जा सकता है। रूबी वर्मा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव सर जी, गुरु जी थैंक यू बहन। संदीप कुमार, हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव भैया। नेहा, सबको हर हर महादेव, सबको हर हर महादेव आप, ठीक है भाई। सर महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं भाई। आकृति श्रीवास्तव, जहाँ प्रेम वहीं भक्ति, जहाँ शिव वहीं शक्ति। मस्त लाइन है भाई। सौरभ सिंह जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। देखिए ये सब हमारे जो प्रशिक्षु हैं ना, शुभम हैं, आकृति हैं, विपिन हैं, सुरेंद्र हैं, जितने भी प्रशिक्षु हैं, जैसे कि सपना राजपूत जी हैं, अंजलि वर्मा जी हैं, तो ये लोग बहुत सहयोग करते हैं, शेयर करने में भी, पढ़ने में भी, है ना। इन लोग का हमेशा देखा जाता है, व्यूज आता रहता है, इन लोग से पता चल जाता है। अजय कुमार भैया, सर ये जो पीएनपी सचिव हैं एक कब बदलेंगे? ये भी बदल जाए। देखिए भाई, बदलने का और ना बदलने का हमारे हाथ में नहीं है, बस हम लोग बोल सकते हैं। और अगली बात, कोई दुर्घटना घटे तो ना, कोई दुर्घटना नहीं घटे ये बनाओ, क्योंकि पेपर हो जाए, बस पेपर हो जाए, बस यही चीज़ें होनी चाहिए। गुरु जी हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि।
मैं शारिक प्रतापगढ़ डाइट जो माधोपुरा में है यूपी में। क्या बताना चाहते हैं आप? अच्छा, किसी से बात कर रहे हैं आप, फिर कर लीजिए। ये सारी बातें रही। और आप कुरकुरी बैच को सपोर्ट करिए। जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए हित में आ रही हैं। आपकी भी अब एक तरह से कह लीजिए आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्लेटफॉर्म को इतना शेयर करें ना कि सारी चीज़ें आपके पक्ष में होने लगें। क्योंकि हम आपके लिए टेलीग्राम बनाए हैं भाई, सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए यूपी टेट का। आप लोग नहीं थे, अब तो थोड़े बच्चे हो भी गए हैं, लेकिन पहले क्या था कि थोड़ा सा बस देते चले जाते थे। यह था कि हम हार नहीं माने। बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, खुद बताएंगे आपको। आइए देखिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस आप लोग थोड़ा सा हार ना माने, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होने लगेंगी धीरे धीरे। तो बस अगर प्यार दे सकते हैं तो बस एक प्यार दीजिए, बस शेयर करिए दबाकर। जितने भी प्रशिक्षु हैं गांव घर मोहल्ले सबको बस सब्सक्राइब कराएं। सच में उसको उसके तक पहुंचेगा ना जो सच में चाहता है। अब कोई प्रशिक्षु लेट से आता है तो कहता है सर हमें बहुत बाद में प्लेटफॉर्म मिला, अन्यथा हम प्रत्यावेदन जमा कर दिए होते तो हमारा आ जाता। तो भाई प्रत्यावेदन के लिए हो गया, रिजल्ट के लिए हो गया, आप कभी फेल नहीं हो गए। हम वादा करते हैं, अगर आपने सारे क्लास देख कर गए हैं तो हम लिख कर देते हैं 100% पूरा हलफनामा पे साइन करके देते हैं भैया कि बैक नहीं लगेगा, प्लस यूपी टेट भी आप क्रैक करोगे। इस तरीके से हम डीएलएड भी पढ़ा रहे हैं आपको कि यूपी टेट की क्लास जो आप हमारा देखें ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हो। जब सुपर टेट का क्लास देखें हमारा तो आपको लगे बहुत सारी चीज़ें हमको तो आ रही हैं। इस तरह से पढ़ाएंगे। भविष्य में केवीएस वगैरह के भी सारे नोट्स हम सब कुछ देंगे आपको, बस पढ़ते रहो। और बस प्लेटफॉर्म थोड़ी सी हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना तो आनंद बहुत आता है। सच में बताएं ना, यहाँ पे जितने भी 40 50 20 25 बच्चे आते हैं देखकर अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर इस ऐसे क्लास में अगर देखा जाए अपडेट देते समय तो कम से कम बच्चों की भरमार होनी चाहिए। कम से कम 10,000 20,000 30,000 ऐसे बच्चे होने चाहिए। ठीक है। अगर एक बच्चा ने पूछा था, हाँ सर बता देते हैं हम, कोई बच्चा था मोनू करके था, उन्होंने पूछा था सर बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हम बता देते हैं बेसबॉल में 9 होते हैं। रुग्बी एक खेल होता है जिसमें 15 प्लेयर होते हैं। पोलो होता है जिसमें 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। खो खो होता है जिसमें 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी आप सभी लोग खेलते भी होंगे, जानते भी होंगे, 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट इसमें 11 प्लेयर होते हैं। नेट बॉल होता है इसमें 7 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर खिलाड़ी होते हैं। एक वॉलीबॉल होता है 6 प्लेयर होते हैं। टेनिस और टेबल टेनिस होता है, उसमें 1 या 2 पर्सन होते हैं। एक बास्केटबॉल होता है जिसमें 5 प्लेयर होते हैं। एक जिम्नास्टिक होता है जिसमें 8 प्लेयर होते हैं। ये सारी चीज़ें रहीं प्रशिक्षु, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करें, आपसे यही उम्मीद है। धन्यवाद।